आप सबનું કલ્યાણ કરે, આપ સૌની મનોકામનાને પૂર્ણ કરે. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. આવી ત્રીજી વાર માતાજીની જયકાર કરો. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. आसो नवरात्रि के अंदर में आप जो कुछ भी भक्ति भाव से आप करते हैं वह माता जी खूब ही प्रसन्नचित होकर आपको वरदान देती है. जैसे हमारे अंबिका निकेतन की जो देवी है वो सात्विक है, ये महा सरस्वती का रूप है. महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन देवी मुख्य गिनी गई हैं देवियों में. और इन तीन देवियों के अंदर से अलग अलग रूप निकले हैं. भारती मैया ने 20 साल तक अन्न नहीं खाया था और केवल नीम के रस पे रही थी. नीम का रस पी के उन्होंने माता जी की आराधना की. महासरस्वती उनको रोज सपने में दर्शन दे के कहती थी कि तुम मेरा यहाँ मंदिर बनाओ. जो पारसी बाबा थे वो बहुत अकड़ू थे, वो किसी की मानते नहीं थे और भारती मैया को पहचानते भी थे. लेकिन भारती मैया को किस तरह पहचानते थे कि भारती मैया में कोई देवी आती नहीं है, भारती मैया खाली दत्तिंगिरी करती है. तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया था कि बेटा तू ये मंत्र करना, ये मंत्र से तेरा उद्धार हो जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत बड़े मंदिर का पुजारी होगा. आप यदि पवित्रता से करेंगे तो अब आपको आगे भी प्रगतिशील मिलेगा, आपके संतान भी अच्छे होंगे. यदि आप अपवित्र से करेंगे आपका पूरा कुल का ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा. जो कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो वह कात्यायनी का भगवान माता जी का पूजन करें. कात्यायनी का पूजन करने से उसका विवाह होगा. हेलो एंड नमस्ते. आप सभी का अवतार टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है. नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ देवी की, माँ भगवती की आराधना कैसे की जाती है उसके बारे में हमें बताने के लिए आज हमारे साथ अंबिका निकेतन, जो सूरत में माता जी का मंदिर है, वहाँ के महाराज हमारे साथ जुड़े हैं. तो सुरेश भट्ट महाराज ने आज के हमारे इस एपिसोड में इतना सुंदर रीति से माता जी की आराधना के बारे में बताया है. तो आज का ये एपिसोड आप बहुत ध्यान से सुनिए. इस एपिसोड में सुरेश महाराज ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज दी हैं. अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके बारे में कुछ मंत्र बताया है. अगर किसी को धन प्राप्ति करना है तो उसके बारे में बताया है.
आज के एपिसोड में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हम गरबा क्यों खेलते हैं। आई थिंक हम सबको ये जानना चाहिए कि हम माता जी की आराधना करते हैं और हम क्यों आराधना करते हैं, हम गरबा क्यों खेलते हैं। तो आज के एपिसोड में उन्होंने गरबा के बारे में भी बताया है। इस पॉडकास्ट के अंत में उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो प्रश्न मैंने उनको अंत में किया तो उस चीज का रिविलेशन हुआ। आचार्य सुरेश भट्ट जी, आपका अवतार टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जय माता। जय माता जी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 9 दिन ऐसे हैं जो पूरे साल के अंदर में आप कुछ भी ना करें तो चलेगा, लेकिन ये 9 दिन और दूसरे 9 दिन ऐसे तो गुप्त नवरात्रि के साथ में कुल 4 नवरात्रि होती है। उसमें 2 नवरात्रि जो मुख्य मानी गई है, ये जो आसो और चैत्र। जो आसो अब नवरात्रि आ रही हैं, इस नवरात्रि में आसो नवरात्रि के अंदर में आप जो कुछ भी भक्ति भाव से आप करते हैं वह माता जी खूब ही प्रसन्नचित होकर आपको वरदान देती है। किसी भी रूप में, बाल्यावस्था में आके या आपके घर में कुछ अच्छा काम करके या आपका कुछ काम बना के, हर तरह, लेकिन उसके अंदर आपको सात्विकता से हर कार्य करना पड़ता है। जो चैत्र नवरात्रि है वो सात्विकता के लिए है, और जो ये आसो है, आसो में थोड़ा जो तामस विद्या भी होती है, और उसके साथ में आप नृत्य गीत वगैरह करके भी आप कर सकते हैं। तो जो आसो नवरात्रि है, अभी जो आसो नवरात्रि के अंदर 9 दिन है, 9 दिन के अंदर 9 देवी अलग अलग रहती हैं, लेकिन आप जिसकी भी उपासना करें एक ही का करें, क्योंकि आप एक देवी को पूजते हैं तो वो उसी तरह वरदान देती है, और 9 को पूजते हैं तो वो उसी तरह वरदान देती है। सबका अलग अलग क्रिया है, अलग अलग उपासना है, और अलग अलग उपासना के साथ में आपको अलग अलग क्रिया भी करनी पड़ती है। इसलिए जैसे आप कोई कुछ भी नहीं जानते हैं तो केवल एक ही देवी का पूजन करें। क्योंकि आप एक को पूजेंगे तो उसका आपको पूरा ज्ञान रहेगा कि किस देवी का किस तरह हमें पूजा करना चाहिए। जैसे हमारे अंबिका निकेतन की जो देवी है वो सात्विक है, ये माँ सरस्वती का रूप है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवी मुख्य गिनी गई हैं देवियों में, और इन 3 देवियों के अंदर से अलग अलग रूप निकले हैं। जैसे कि लक्ष्मी है तो वो महालक्ष्मी में से आई है, सरस्वती है वो महासरस्वती में से आई है, और काली है तो वो महाकाली में से आई है। तो जो अंबिका निकेतन की जो देवी है यह महासरस्वती है। महासरस्वती के रूप में यह अंबिका के स्वरूप में लोग इन्हें पूजते हैं। यह देवी का भी आना एक चमत्कारिक है। जो पूजनीय भारती मैया थी, वो भारती मैया ने सात्विकता से माता जी की पूजा अर्चना की थी। भारती मैया का समय ऐसा था कि जो वह एक छोटे से कमरे में रहती थी, और उसी कमरे के अंदर में माता जी की पूजा और चौकी लगाती थी। तो उस समय में उनकी स्थिति बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी भक्ति बहुत तेज थी। उनका उस स्वरूप, उस समय का यदि आप स्वरूप देखें तो इतना तेजोमय था कि जो हर किसी के पास में नहीं होता है, केवल उसी के पास में होगा जो माता जी या किसी देवता का साधक हो। तो भारती मैया जो थी वो देवी की साधक थी। भारती मैया ने 20 साल तक अन्न नहीं खाया था और केवल नीम के रस पे रही थी। नीम का रस पी के उन्होंने माता जी की आराधना की। तो जो नीम का रस है वो है कड़वा, लेकिन वो फल देता है मीठा। इसी तरह भारती मैया को उन्होंने मीठा फल दिया, किसके रूप में? महासरस्वती के रूप में। यदि आप दूसरा कोई द्रव्य खा पी के करते तो दूसरी देवी आती, लेकिन यहाँ पे कड़वा है, कड़वा खाने पे मीठा फल मिला। मीठा फल कौन दे सकता है? सरस्वती। क्योंकि पढ़ाई में आप जब भी करते हो, आपको नहीं आता है तो गुरुजी मारते तो आपको कड़वा लगता है। क्यों लगता है?
क्योंकि वो बाद में मीठा फल देने वाला है। इसी तरह माता जी की आराधना भारती माई ने जब की, तब उन्होंने नीम के रस पी के पी, तो जिससे महासरस्वती उन पे प्रसन्न हुई। महासरस्वती उनको रोज सपने में दर्शन दे के कहती थी कि तुम मेरा यहाँ मंदिर बनाओ, लेकिन वो उनको पहचानती नहीं थी, नहीं जानती थी कौन है, कैसे है। तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बताया कि मुझे इस तरह एक माता जी रोज आती है और सपने में दर्शन दे के कहती है मेरा मंदिर बनाओ, लेकिन हम बनाए कैसे। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं को पूछना आप। तो इस तरह जब उन्होंने दोबारा सपना आया तो माता जी को स्वप्न में उन्होंने प्रश्न किया कि हे माँ, आप मुझे कहती हो कि मेरा मंदिर बनाओ, लेकिन मैं मंदिर कैसे बनाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब माता जी ने आदेश दिया कि एक घर से मेरे नाम से 1 रुपया लेना, जहां भी तुम जाओ मेरा नाम लेना और 1 रुपया लेना, 2 रुपया मत लेना। इसी तरह माता जी की जहां भी जाते थे, पहले तो माता जी का चौकी लगाते थे, भजन कीर्तन करते थे और 1 रुपया लेते थे। एक रुपया लेके इस स्थान पे जब मंदिर बनाने की तैयारी हुई, लेकिन जो जगह वाला था वो पारसी बाबा था, वो जमीन देने को तैयार नहीं। तो माता जी को उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ, जगह हम मिल रही है लेकिन देने वाला तैयार नहीं है। तो माता जी ने उसको भी सपना दिया कि तेरे पास में जो भारती आ रही है उसको ये जगह दे देना। जो पारसी बाबा थे वो बहुत अकड़ू थे, वो किसी की मानते नहीं थे और भारती मैया को वो पहचानते भी थे। लेकिन भारती मैया को किस तरह पहचानते थे कि भारती मैया में कोई देवी आती नहीं है, भारती मैया खाली दत्तिंगिरी करती, उसको ऐसा था। लेकिन जब माता जी ने खुद आके उसको स्वप्न में कहा कि तेरी जो ये जमीन है वो भारती को दे देना, जब यह वाक्य बोला तो खुद भारती मैया के पास में गया, रो के बोला कि मैं ये जमीन देने को आपको तैयार हूं। तो माता जी का इतना पर्चा था, वो जमीन ली। लेकिन उसके बगल वाली जो जमीन थी, वो भी इसी तरह, जो एक भारती मैया के पास में एक दूसरी एक बहन आती थी रोज वहां पे पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन उसकी जमीन भी क्या थी कि जो उसकी जो जमीन थी वो दूसरी किसी ने कब्जा में ले रखा था, अब उसमें केस चल रहा था। तो वो बोलने लगी, माँ मैं आपको ये जमीन देने वाली थी लेकिन मैं दूं कैसे, क्योंकि ये इस पे केस पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, माता जी की जैसी इच्छा। तो उन्होंने कहा माता जी की जो इच्छा होगी वही होगा। लेकिन माता जी की ऐसी इच्छा थी कि जैसे ही वो उन्होंने ये वाक्य बोला मैं जमीन तुम्हें देने वाली हूँ, वैसे ही वहां से वो उसका जो जिस कोर्ट में केस चल रहा था वो केस उसके फेवर में आ गया। भारती मैया को देते ही उन्होंने जबान दी मैं जमीन दूंगी, लेकिन जैसे ही भारती मैया के वो कागज वहां पे पहुंचाए वैसे ही वो उसके नाम पे हो गई। भारती मैया में ऐसा दिव्य तेज और माता जी की शक्ति कि भारती मैया का नाम लेते ही वो केस पलट गया। इस तरह वो जमीन भी भारती मैया को मिल गई और फिर जाके इस जगह पे धीरे धीरे देवी का यह निर्माण हुआ। निर्माण होने से पहले यहाँ के जो मुख्य पहले के पुजारी थे वो मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी को सन 1965 में भारती मैया बारडोली के पास में कोई गांव है वहाँ मिले थे। उस समय वो पढ़ाई करते थे वृंदावन में। तो वृंदावन में जब पढ़ाई करते उनके जो गुरुजी के शिष्य थे उनके साथ में वो जब वैकेशन पड़ता था तो यहाँ पे आते थे, कभी सूरत कभी सौराष्ट्र। इधर सुदर्शन महाराज थे उनका नाम। सुदर्शन महाराज और मेरे पिताजी दोनों पक्के मित्र थे। वो दोनों जब यहाँ पे आए तो भारती मैया उस गांव के अंदर में नवचंडी हो रही थी और नवचंडी के अंदर में भारती मैया में पूर्णाहुति के समय में माताजी आई और खूब माताजी घूमने लगी। और बाद में भारती मैया बोली मुंह से कि वो जो सामने गरीब ब्राह्मण का लड़का बैठा हुआ है, तू जब मंदिर बनाएगी तो उसका पुजारी उसे बनाना, तो उसका और तेरा दोनों का कल्याण हो जाएगा। जबकि भारती मैया के पास में उस समय पैसा भी नहीं था, नई जमीन थी, ना कुछ था, लेकिन यह वाक्य निकला। बाद में जब वो शांत हुई तो उनके
पति ने उन्हें पूछा, तुम तो कभी आज तक हिंदी बोली ही नहीं, आज तुम हिंदी बोली कैसे? तो वो बोलने लगी, मैं क्या बोली मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि भारती मैया क्या था, अनपढ़ थी, वो भी सौराष्ट्र के थे, उन्हें तो प्योर गुजराती आती थी, वो भी गुजराती काठियावाड़ी। तो यह वाक्य सुन के बोले कि भाई मैं क्या बोली मुझे मालूम ही नहीं। फिर बाद में उन्होंने हमारे पिताजी का वहाँ परिचय लिया उनके गुरुजी से कि गुरुजी ये कौन है ये बालक? उन्होंने कहा मेरे बेटे का ही मित्र है, ये दोनों साथ में जब वैकेशन होता है तो दोनों यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आज पूजा में आए हुए हैं। तो बाद में उन्होंने बुलाया पिताजी को और बोला कि पंडित जी, हम माता जी का हमें आदेश है इस तरह मंदिर बनाने का, जब भी हम मंदिर बनाएंगे तब आएंगे। तो हमारे जो पिताजी थे उन्होंने बोला ठीक है, माता जी की इच्छा हो तो जरूर आएंगे। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण भगवान के परम उपासक थे, वो वृंदावन में पढ़ते थे। अब उन्हें ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आऊँगा, उन्हें कोई सपने में ये नहीं था। लेकिन जब पिताजी वृंदावन में पढ़ाई करते थे तो उस समय एक वहाँ पे माता जी थे, कोई गरीब, उनका आश्रम था। तो पिताजी क्या था कि उनके आश्रम में जाते थे, उनकी सेवा वेवा कभी कभी करते थे। तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया था कि बेटा तू ये मंत्र करना, ये मंत्र से तेरा उद्धार हो जाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत बड़े मंदिर का पुजारी होगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, छोटा मंत्र है तो ये करेंगे। तो वो मंत्र करते रहते थे, 1.25 करोड़ मंत्र पूरे हो गए। वो तो पूरे होते ही वो यहाँ पहुँचे और उनकी यहाँ पे इनसे बात हुई। इसलिए क्या है कि जो देवी है, देवी ने अपना पूरा चक्र वहाँ से घुमा के सूरत में पहुँचाया। नहीं तो वो तो वृंदावन में थे, वृंदावन में मथुरा में उनको अध्यापक की नौकरी भी मिल गई थी, सरकारी, उनको सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन माता जी ने उनको वहाँ से पूरा घुमा के सूरत में ला के रख दिया। ये क्यों? क्योंकि उनकी उपासना, उन्होंने जो जप किया, उन्होंने जो साधना की, उसका फल उनको यहाँ देना था। इस तरह उनको वहाँ से यहाँ पहुँचाया, पिताजी को भी। अब जब यहाँ पे मंदिर धीरे धीरे कार्य शुरू हुआ, उस समय यहाँ के जो गुजराती पटेल लोग हैं वो पहले तो थोड़ा विरोध करते थे, आते समय जाते समय माल नहीं आना देना, ऐसा वैसा, हमारे आदमी को आप मजदूरी कराओ, बाहर वाले को क्यों कराते हो। लेकिन अब क्या है कि उसमें सब आदमी एक जैसे नहीं होते थे। कोई लोग उस समय क्या था, दारू का चलन ज़्यादा था, दारू पी के पड़े रहते थे, इधर उधर काम करते नहीं थे, इसलिए भारती में उनको रखना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी किसी को आदमी को रखा और धीरे धीरे कार्य शुरू किया। कार्य जब शुरू हुआ तो ये मंदिर के निर्माण कार्य में ऐसा कहते हैं पिताजी कि जब यह मंदिर की मूर्ति आई जिस समय, तो उस समय में 30-40 आदमी मिलके भी मूर्ति को हिला नहीं पाए, मूर्ति को ट्रक से उठा ही नहीं पाए, इतनी भारी हो गई। फिर भारती मैया आई, माता जी को प्रार्थना की, आरती उतारी, नारियल फोड़ा वहाँ पे, फिर जाके मूर्ति आराम से उठ गई और ऊपर गई। और जिस समय माता जी की प्रतिष्ठा यहाँ पे हुई, प्रतिष्ठा के समय में कोई आदमी उस समय इतना यहाँ पे नहीं आता था, क्योंकि ये एरिया कोई जानता नहीं था, पूरा एकदम अलग ही हो जाता सिटी से। सिटी में केवल उस समय में चौटा बाजार में अम्बा जी रहती थी, वहीं जाते थे लोग। यहाँ तो कोई जानते नहीं था यहाँ क्या है कैसा है। लेकिन जो नीचे जो गाँव वाले सोते थे वो बोलते थे कि रात को ऊपर सिंह चलता है, गर्जना होती है सिंह की, ऐसी आवाज़ आती है। इसलिए यहाँ पे कोई रात में उस समय आता नहीं था। इस मंदिर के अगल बगल में रात में कोई भटकता नहीं था, सिंह है बोल के। उस समय में ऐसा था। 1968 के अंदर जब ये मंदिर बन रहा था, उस समय में यहाँ पे एक रेल आई थी पानी की। वो रेल ऐसी आई थी कि मंदिर के टचो टच नीचे का पूरा भाग डूब गया था, ऊपर आने की तैयारी थी। मालती मैंने बोला कि माँ, मैं इतना बड़ा तुम्हारा कार्य कर रही हूँ, यदि यह सब हो जाएगा तो मैं कैसे करूँगी। माता जी की प्रार्थना की, तापी मैया की, एक चुंदड़ी चढ़ाई और उसी दिन रातों रात पानी कहाँ चला गया मालूम नहीं। एक दिन के अंदर, केवल एक दिन के अंदर प्रार्थना की, चुंदड़ी चढ़ाई और पानी गायब। ऊपर आने की तैयारी था लेकिन पानी कहीं वहीं का वहीं उतर गया। इस तरह यह माता जी की ऐसी असीम कृपा है सूरतवासी के ऊपर। भारती मैया ने यहाँ पे स्थापना की उन्होंने, लेकिन लोगों का कल्याण के लिए।
आज के दिन सूरत के अंदर जो चमत्कार है, सूरत में अंदर जो आके लोग रहते हैं और यहाँ पे सक्सेस बनते हैं, उसके पीछे हमारे हिसाब से यह माता जी का चमत्कार है। क्यों? क्योंकि माता जी एक सात्विक है। सात्विकता से यहाँ पे जो भी आप नवरात्रि के अंदर में अन्न खाए बिना यदि करते हैं तो आपको तुरंत ही फल देगी, और आप फलाहार करके करते हैं तो उस प्रकार का फल मिलेगा आप। लेकिन इसके अंदर में क्या है, नवरात्रि का विशेष महत्व ऐसा है कि आपको जब नवरात्रि की आप पूजा अर्चना करते हो तो आपको माता जी का 3 जो ऐसे कुल 4 प्रहर है, 4 प्रहर में आप 4 पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 3 कीजिए। 3 भी नहीं कर सकते तो 2 करें। 2 भी कैसे? सुबह और शाम। लेकिन जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, शुद्ध पवित्र होके स्नान करें, स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने। वस्त्र में भी आप श्वेत है, पीला है, लाल है, ऐसे हल्के रंग पहने, क्योंकि आप जितने भारी रंग पहनते हैं तो उस प्रमाण से आपको फल नहीं मिलता है। काला और नीला वस्त्र निषेध है। सात्विकता के अंदर में काला और नीला वस्त्र निषेध है। केवल श्वेत, रक्त, पीत और आप रानी कलर भी ले सकते हैं। यह वस्त्र जितने सात्विकता से आप पहनते हैं, जैसी साधना करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है। लेकिन जैसे सुबह आपने जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे तक उठ के पहले स्नान वगैरह करके जहाँ पे आपने माता जी की स्थापना की है उस स्थान पे गंगा जल छिटें, गौमूत्र छिटें, फिर उस स्थान पे झाड़ू पोछा लगा के माता जी की चौकी करें, वहाँ पे बत्ती करके माता जी का जो आप पाठ करते हैं वो पाठ करें। यदि पाठ करना नहीं जानते हैं तो माता जी के आप कोई गुरु ब्राह्मण से मंत्र लेके उस मंत्र का जप करें। जप करने के बाद में जिस तरह हम भोजन करते हैं उसी तरह माता जी के लिए वहाँ पे आपको भोग लगाना पड़ेगा। भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, फलाहार भी लगा सकते हैं और अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आपको खाना है उसी प्रकार का लगाएं। माता जी के लिए ऐसा है कि नवरात्रि के 9 दिन में उसमें माता जी को खास में खीर है और साथ में पंचमेवा है या दूध फल का आप भोग लगाएं। यदि आप खाना खाते हो तो आप सभी प्रकार का भोग लगाएं, और जैसे आप खाना नहीं खा रहे हो तो केवल आप पंचमेवा है, फल है, इसका भोग लगाएं। क्यों? क्योंकि जो आप भोग लगा रहे हैं वो आपको किसी को भी खाना पड़ेगा। माता जी के अंदर में जो ये आसो वाली जो नवरात्रि है, इसी में गरबा का निधान है, चैत्र में नहीं है। चैत्र में सात्विकता है। चैत्र में आप सात्विकता से कर सकते हैं, और जो ये आसो वाली है उसमें आप ये नाच कूद ये सब कर सकते हैं, माता जी का गरबा रख सकते हैं। लेकिन गरबा में क्या है कि जिस समय आप ये गरबा, अभी तो लोगों ने क्या इसको खिलवाड़ जैसा बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरबा किस लिए किया जाता है कि आपके शरीर से, आपके मन से और आपके घर से जो कुछ भी आप जिस तरह की सोच रखते हो, जिस तरह की आप कर्म करते हो, उस कर्म से छूटने के लिए माता जी का आप परिक्रमा लगा रहे हैं वहाँ। ये गरबा क्या है? एक प्रमाण का माता जी का परिक्रमा है। इसलिए पहले के समय में माता जी की 108 परिक्रमा की जाती थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे इसको खेल के किया। खेलना भी मना नहीं है, आप खेलो, लेकिन आपका मन, आपके विचार है वो शुद्ध रखो, क्योंकि आप जिस पवित्रता से माता जी की पूजन अर्चना करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आजकल के लोगों में क्या है, गरबा का, डिस्को डांडिया का बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के खराब कृत्य करते हैं। इसीलिए क्या है कि संसार में धीरे धीरे यह खराब चीज़ होने से देवी का प्रकोप होगा। तो उसी तरह से जो सांसारिक में जो मनुष्य हैं उसी विधि की, उसी गति के अंदर जाएंगे। आप यदि पवित्रता से करेंगे तो अब आपको आगे भी प्रगतिशील मिलेगा, आपके संतान भी अच्छे होंगे। यदि आप अपवित्र से करेंगे, आपका पूरा कुल का ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि ये गरबा जो है वो गरबा माता जी की एक परिक्रमा है। परिक्रमा आप जिस शुद्ध पवित्रता से करेंगे तो आपको उसी तरह देवी फल देगी। आपकी मन, आपकी विचार शुद्ध पवित्र बनेंगे। लेकिन आप अपवित्रता से करेंगे, खराब विचार से करेंगे, एक दूसरे को खराब विचार से देखेंगे, तो वो आपको उसी तरह आगे आगे भी गति आपकी नीचे जाएगी। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च, जो हमने इस जन्म जो हमने लिया है, तो जन्म में हमसे कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप होते हैं। वो पाप के नाश के लिए माता जी की परिक्रमा की जाती है। जो माता जी की जो आरती है वो इतनी पवित्र है, उस आरती के अंदर में एक एक वर्णन माता जी का उन्होंने करके रखा है। माता जी को बोलते हैं दक्षिण में बैठी है, बैठी नहीं थी, दक्षिण में राक्षसों का वध करने के लिए माता जी आई। राम जी ने भी जब रावण को मारने के लिए वो किया, लेकिन उनकी शक्ति अधूरी हो गई, तब उन्होंने भी माता जी की आराधना की। कात्यायनी माता जी का वरदान है कि जो उसकी पूजा अर्चना करेगा उसको सुंदर वर जो उसने सोच भी नहीं पाया होगा उससे भी अच्छा मिलेगा। जी, कोई यदि कन्या हो तो, और यदि कोई लड़का हो तो उसके लिए अलग है।